नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा के बारे में कि आप यहां 2023 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, यहां दर्शन कैसे करें और साथ ही साथ यहां दर्शन करने के बाद आप मथुरा में कहां घूम सकते हैं। ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको मथुरा को घूमने और दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मथुरा से संबंधित पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मथुरा के। मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से युक्त मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। और साथ ही साथ आप यहाँ मथुरा के समृद्ध इतिहास, वास्तुकला और कला की विशाल श्रृंखला को देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस हाईवे मथुरा शहर को भारत के विभिन्न शहरों से जोड़ता है और यमुना नदी के किनारे बसा मथुरा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक प्राचीन और सुंदर जगह है, जहां पर दुनिया भर से पर्यटक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। और दिल्ली से लगभग 183 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा अपने विशाल और भव्य मंदिरों के साथ उन पर्यटकों के लिए भी दर्शनीय है जो स्थापत्य कला और शिल्पकारी देखने के शौकीन है। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा कब जाए। वैसे तो मथुरा जाने का सबसे सही समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी, न्यू ईयर, क्रिसमस और होली का त्योहार होता है, क्योंकि इन त्योहारों के दौरान मथुरा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इन सभी त्योहारों का आनंद लेते हैं। वहीं अगर आप इन त्योहारों को छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो मथुरा में आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मथुरा में अधिकतर श्रद्धालु जन्माष्टमी, होली, न्यू ईयर आदि जैसे त्योहारों पर ही जाना पसंद करते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मथुरा को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा कैसे पहुंचे। वैसे तो यहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मथुरा ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद मथुरा जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और हैदराबाद आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मथुरा जंक्शन तक आप पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो या ई रिक्शा से 10 से 15 रुपए में पूरा करके श्री कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप मथुरा प्लेन से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जो कि देश के कुछ ही शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और वाराणसी आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट से मथुरा की दूरी लगभग 154 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से रिजर्व टैक्सी के थ्रू भी पूरा करके मथुरा पहुंच जाएंगे। और यदि आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मथुरा के लिए बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है, और वहीं शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए तक होता है। और वहीं अगर आप रिजर्व टैक्सी बुक करके मथुरा पहुंचना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 3000 से 3500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप मथुरा बस से जा रहे हैं तो मथुरा की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा और मुंबई, वाराणसी आदि जैसे शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट मथुरा तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप मथुरा अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहां पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मथुरा की सड़कें बहुत ही अच्छी है, जिससे कि आपको यहाँ पे रास्ते भर में रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और होटल आदि जैसी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने निजी वाहन द्वारा घूमते, टहलते, खाते पीते मथुरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो मथुरा में स्टे करने के लिए आप होली गेट के आसपास ही स्टे करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्मशालाएं, होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए होता है, और वही होटल का चार्ज 800 से 2000 रुपए तक होता है। और होली गेट से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। दोस्तों अब बात करें कि आपको मथुरा में खाने पीने की क्या सुविधा मिलेगी। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल या धर्मशाला में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको होली गेट के आसपास बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन भी कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मथुरा में कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको
आपको अपने सामान, मोबाइल, बैग, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मंदिर के अंदर ले जाना मना है। इसलिए आपको इन सारी चीजों को अपने रूम पे ही रख दे या फिर मंदिर के बगल में ही बना है सामान घर, जहां पर आप इन सभी सामानों को 2 रुपए प्रति नग के हिसाब से टोकन कटा करके रख सकते हैं। और इन सभी सामानों को जमा करने के बाद आप लाइन में लग जाए, जहां पर आप लाइन में लगते ही आपकी चेकिंग की जाती है और उसके बाद आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करिए। यहाँ पर आप मत्थे टेकिए और घूमिए फिरिए। मंदिर परिसर में आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे जिनके आप सभी दर्शन कर सकते हैं और साथ ही मंदिर परिसर में ही 10 रुपए का टिकट कटा करके आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित उनकी लीलाओं को देख सकते हैं। और इसी मंदिर परिसर से ही आप कंस किला भी देख सकते हैं। और यहाँ पर घूमने टहलने के बाद आप श्री कृष्ण जन्मभूमि से ही 20 रुपए पर पर्सन में टोटो बुक करके निकल जाए द्वारिकाधीश मंदिर। यहाँ पर आपको द्वारिकाधीश जी का बहुत ही भव्य दर्शन करने को मिलता है। और यहाँ दर्शन करने के बाद पास में ही है यमुना नदी, जिनके दर्शन आप सभी कीजिए। और बगल में है विश्राम घाट, जहाँ पर आप 50 रुपए पर पर्सन में बोट बुक करके यमुना नदी के किनारे स्थित सभी मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये बोट वाला आपको सारे घाटों पर घुमा करके विश्राम घाट पर छोड़ देगा। और दोस्तों, इस घाट पर शाम के समय यमुना जी की बहुत ही भव्य महाआरती होती है, जिसमें आप सभी सम्मिलित होकर के भव्य आरती को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर और भी कई सारी जगह है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे राधा कुंड, मथुरा संग्रहालय, वैष्णो देवी धाम, श्री रमन बिहारी जी टेम्पल, श्री भूतेश्वर महादेव टेम्पल, तिलक द्वार, कुसुम सरोवर आदि जैसे मथुरा में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मथुरा के साथ साथ वृंदावन, बरसाना, गोकुल और नंदगांव को भी घूमना चाहते हैं तो आप गाड़ी बुक करके इन सभी प्लेसों को कवर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इन सभी प्लेसों को घूमना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वृंदावन, बरसाना और गोकुल, नंदगांव का फुल वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप देख करके अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करें कि आपका मथुरा में दर्शन करने और घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप मथुरा के साथ साथ वृंदावन, बरसाना, गोकुल और नंदगांव को भी घूमना चाहते तो उसमें आपको 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करना चाहिए, जिसमें आपका एक नॉर्मल बजट लगभग 4000 से 5000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। वहीं अगर आप मथुरा, वृंदावन को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 1500 से 2500 रुपए पर पर्सन तक लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप मथुरा में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और स्टे करने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं, और मथुरा में आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।